कुल मिला के मेरा इतना कहना है कि अभी स्थिति यह हो गई है कि हम लोग आत्मनिर्भर सा हो गए हैं, आंदोलनों के दम पे, शोर शराबे से। आत्मनिर्भर अच्छा टर्म है कि उसका उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें नहीं, देखिए आत्मनिर्भर मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भर वो होता है ना, जैसे कभी कुछ कमी निकल रही है तो राष्ट्रवाद का सहारा ले लिया, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सहारा, वैसे ही एक शब्द हो गया आत्मनिर्भर। अब सवाल है आत्मनिर्भर तो हम वोट आपको क्यों देंगे? अगर हमें आत्मनिर्भर ही अपने कार्यों के संबंध में होना होगा तो फिर हम कभी पंचायत स्तर के चुनाव में चुनते हैं, कभी पंचायती स्तरीय चुनाव में चुनते हैं, कभी नगर पालिका। भाई इतने बार हर साल एक चुनाव आता ही है जिसका बोझ भी हमारे ही टैक्स पे पड़ता है, हमारे ही संपदाओं का नुकसान है। तो हम ये चुनेंगे क्यों जब आत्मनिर्भर ही होना है तो? और आत्मनिर्भर ही होना है तो फिर हम पार्टी देके जाति देके क्यों चुनेंगे? फिर तो हम में से जो सक्षम होगा उसकी बात करेंगे। एक्चुअली मैं मतलब चूंकि दाढ़ी कई वर्षों से खुला रही है, अब खुला रही है तो मैं भी सिस्टम को खुजाने निकल रहा हूँ, इन नेताओं को भी खूब खुजलाया हूँ। लेकिन अंततः मुझे एक बात ही समझ में आई है कि नेता केवल वोट की भाषा समझते हैं। इनको वोट का नुकसान होता हुआ जहां दिखता है ये लोग डैमेज कंट्रोल में निकलते हैं। ठीक है, अन्यथा इनको लगता है कि अरे अच्छा तो है, पटना में बैठे हैं, जिसको टिकट दे देते हैं जीत जाता है। मतलब स्थिति यह होती है कि टीचर कैसा भी हो, स्कूल का प्रिंसिपल बढ़िया है तो बोले एडमिशन करा दो। अभी पूरे देश में ही चल रहा है, एक मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा रख लो, बाकी दे दो। अब ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए, सब पता नहीं लाइन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि तमाम राजनीतिक दल चुनाव में अपना अपना गधा रख देती है और उम्मीद करती है कि जनता उसमें से घोड़ा चुन लेगी। अरे तो फिर घोड़ा बाहर से ही लाके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि पार्टियों ने तो अपना अपना गधा छोड़ा है। मतलब सच्चाई यही है। जैसे हम लोग लगता है कि लोकतंत्र है, हमने चुना, कहां चुना भाई? हमसे पहले तो पार्टी चुना है। वो अपना प्रतिनिधि किसको बनाएगा, किससे कितना पैसा लेके बनाएगा, अंगूठा टेक को टिकट देगा या किस जात को टिकट देगा, ये निर्णय तो पार्टी का आलाकमान कर रहा है, उनके चंद लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा चुना? हमसे पहले वो चुना गया, उन लोगों ने चुना, उनमें से हमको चुनने दिया। जबकि लोकतंत्र में तो यह है हम अपना नेता हम खुद चुनेंगे। तो अब जनता से उम्मीद करें कि जनता घोड़ा चुन लेगी तो तब चुनेगी ना, राजनीतिक दल भी घोड़ा लाएंगे। हाँ, एक उसमें राजनीतिक दल एक बड़ा पार्टी है, बड़ा पार्टी है। अब उन्होंने जिसको रख दिया उसी में से हमको चुनना है। अब अक्सर होता ही यही है कि भैया जो ज्यादा सबने खराब उतारा है तो जो कम खराब है उसको चुन लो। तो कुल मिलाकर चुना तो खराब ही गया ना। इसलिए अभी मैं 2020 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में था और मेरी तो अपनी एक संकल्प है कि भैया या तो अब हमारा पुल बना दो या फिर हमें अपने हिस्से का नेता बनने दो, क्योंकि जिस काम को आप नहीं करा पा रहे उस काम को फिर फाइनली हम ही लोग को कराना होगा। तो जब आत्मनिर्भर ही होना है तो आत्मनिर्भर नेतृत्व के रूप में भी होंगे ना। तो हमारा केवल इतना कहना है कि जो वर्तमान सिनेरियो है इसमें पता नहीं पुल कब बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में नेतृत्व की भावना जागृत जरूर हो रही है। लोग एकत्रित हो रहे हैं, लोग राजनीतिक रूप से भी आत्मनिर्भर होने के राह पे। ठीक है, परिणाम कभी भी एक दिन में नहीं आता, कोई भी संघर्ष एक दिन में किसी मुकाम पे नहीं पहुंचता, लेकिन यह बात मतलब मुझे मेरी संतुष्टि के लिए काफी लगता है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, परिणाम सामने नहीं आ रहा या देर से आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने हिस्से का प्रयास मैं पर्याप्त रूप से कर पा रहा हूं। चाहे वो हाईकोर्ट में पीआईएल के रूप में प्रयास करना हो या रीगा मिल के सामने बैठकर धरना देना हो या विधायक या सांसद के विरुद्ध वहां मुहिम खोलना हो या राजनीतिक दल, मतलब मेरे हिसाब से तमाम वो नेता जिन्हें हमने कभी वोट दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, वो काम नहीं किए तो हमारी नजर में वो नकली हैं। हम उन्हें असली नेता मानकर बेशक सुन लेते हो, लेकिन हमारा ये एक मुहिम है नकली नेताओं के विरुद्ध कि भाई आपकी राजनीति। होता क्या है कि अगर हम उनको काम के लिए कह रहे हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब उनकी कुर्सी खींचने लग जाते हैं ना तब उनको लगता है कि कुर्सी बचाना है, तब वो सब बात के लिए तैयार हो जाते हैं, भले वो होता है नहीं होता है। एक विधायक जो वर्तमान में है वो जीता तो पहली बार विधानसभा में मुंह खोला तो उसने दौड़ी खोड़ी पाकर पुल मांगा, लेकिन उसको भी नहीं मिला। तो फिर क्या अंतर है? इतना अपार मत से जीता हुआ एक आदमी विधानसभा में खड़ा होकर पुल मांगता है और उसको भी नहीं मिलता है, और एक मेरे जैसा अदना आदमी, सामान्य आदमी 5 साल से सड़क पर दाढ़ी बढ़ाकर चिल्ला रहा है और उसकी बात में हजारों जनता आ रही है, नेताओं की मजबूरी हो रही है, तो निश्चित रूप से ये ज्यादा कारगर तरीका है। भाई जब विधायक जीता हुआ विधायक के चिल्लाने से भी पुल नहीं मिलता हो और एक आम आदमी के चिल्लाने से भी पुल नहीं मिलता हो, तो मतलब उम्मीद करते हैं हम सभी लोग भी कि मतलब शिवहर की बेहतरी के लिए जो कुछ हो, और मुझे लगता है कि जनता का एक लार्जर कंसियंस है बहुत सारी चीजों को लेकर, वो अपने प्रतिनिधि चुनने के मामले में, अपना नेता चुनने के मामले में उसके पास
और बिहार की जो जनता है वो मुझे देश भर घूमते हुए भी लगता है कि पर्याप्त पॉलिटिकल है, उसको समझदारी है, कई बार वो चुनती है मगर फिर वो अपनी गलतियों में भी सुधार कर लेती है। हाँ तो